आज हम लोग बात करेंगे सफर क्या होता है। आप सभी जानते हो कि सुधीर के घर वालों ने हाँ कर दिया है और सुधीर अपने घर पर अपने सामान को पैकिंग कर रहा है। अगली सुबह का इंतजार कर रहा है और सोच रहा है कैसे जाना है और क्या करना है। यही बातें सोचते सोचते वो सो जाता है। उधर उसकी माँ भी चिंता फिक्र में डूबी हुई है और कहते हैं ना कि पिता कितना भी दुख दर्द आ जाए लेकिन किसी से कहते नहीं है। सुधीर के पिताजी की भी हालत कुछ ऐसी हो गई है। सुधीर के पापा भी परेशान तो है कि उनका इकलौता बेटा उनसे दूर जा रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा बोल देंगे तो सुधीर की हिम्मत टूट जाएगी और उसकी मां को कौन संभालेगा। इस वजह से उसके पापा का दुख दर्द उनके तक ही रखा है। खुली आंखों से वो सुधीर का पूरा बचपन याद कर लेते हैं, मानो उस एक पल में वो सुधीर को छोटे से बड़ा होते देख लेते हैं और देखते देखते सो जाते हैं। सुबह होते ही सुधीर तैयार हो जाता है निकलने के लिए। सुधीर के पापा उसे बाहर छोड़ने चले जाते हैं और जाने के बाद उसकी मां घर में ही रोने लग जाती है। सुधीर का दोस्त भी बस स्टॉप पर आता है। दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि फोन लगा देना मुझे बात करने के लिए, और हाँ, माँ का ध्यान रखना। अब कैसी है तबीयत उनकी? दोस्त कहता है कि अभी ठीक है माँ, तू निश्चिंत होकर जा यहाँ से और जैसे ही पहुंचे फोन लगा देना। सुधीर के पापा भी यही कहते हैं कि बेटा जैसे ही पहुंच जाए मुझे बता देना। सुधीर कहता है हाँ पापा ठीक है, और वो वहां से बस में बैठ जाता है। उसके पापा वापस घर चले आते हैं और उसका दोस्त भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों, सुधीर बस में बैठ गया है और अब जा रहा है अपने कई सारे सपने लेके एक नए शहर में कदम रखने। सुधीर के साथ कई सारे सपने जा रहे हैं उसके, और उन सपनों के साथ सुधीर भी निकल पड़ा है। सुधीर बस में बैठा और अपनी हाथों में बैग को पकड़ा हुआ खिड़की से बाहर देखने लगता है। बाहर की हरियाली में मंत्रमुग्ध हो जाता है और सोचता है कि यार, सफर के भी अपने ही मजे हैं। घर से दूर जाना या घर आना या फिर कहीं घूमने निकलो तो सबसे यादगार यादें बन जाती हैं। और उसी यादों के सफर में अब सुधीर है। बसंत का मौसम है, चारों तरफ हरियाली का प्रभाव है और ये सारी चीजें सुधीर को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। सुधीर अपने मन में कहता है कि सच में जब बाहर निकले तो इस प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन होता है। सुधीर अपने पास के लोगों को देखता है और सोचता है कि इस अनजान सफर में भी अनजान लोगों के साथ कितनी यादें बन जाती हैं, जहां कोई जान पहचान नहीं है। बस कुछ घंटों का सफर है और उस सफर में सब दोस्त हैं। सुधीर सभी को देखकर बड़ा खुश होता है। थोड़ी देर खुश होने के बाद वो बस के बाहर देखता है कि इतनी बारिश में भी एक लड़का कैसे सोया हुआ है और कांप रहा है। सुधीर को उस लड़के को देखकर अपने कल की चिंता सताने लग जाती है। सुधीर सारी हंसी खुशी को पीछे छोड़कर सोचने लग जाता है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां ना किसी को जानता हूं, नहीं मेरे पास कोई काम है, कैसे रहूंगा सुल्तानगढ़ में। सुधीर हताश होने लग जाता है और हिम्मत हारने लग जाता है, लेकिन फिर वो अपने दोस्त की बात को सोचता है कि यार, जिंदगी अपनी है और इसकी लड़ाई अपने को ही लड़नी है। सुधीर खुद को मजबूत करने में लग जाता है। थोड़ी देर बस में बैठे रहने के बाद वो सुल्तानगढ़ पहुंच जाता है और वहां उतर के देखता है तो दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई देता। सुधीर थोड़ी देर एक कोने में जाके खड़ा हो जाता है और पूछता है कि भाई, ये आसपास कहीं कमरे मिलेंगे क्या किराए पर? एक आदमी उसे कहता है हाँ मिल जाएंगे, यहां से सीधे जाकर आगे से दाईं तरफ मुड़ जाना और उस गली में पूछ लेना। सुधीर अपना सामान लेता है और उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर चल देता है। थोड़ी देर बाद वो गली खत्म हो जाती है और वहां से दाईं तरफ सुधीर मुड़ जाता है और वहां पूछने लगता है कि यहां कोई कमरा मिलेगा क्या रहने के लिए। कई लोग मना कर देते हैं, लेकिन आखिरी में एक आदमी के घर उसे कमरा मिल जाता है। वो उससे पूछता है कहां से आए हो तुम? सुधीर कहता है मैं मुजफ्फरनगर से आया हूं। वो आदमी कहता है वही मुजफ्फरनगर जहां बंदूकें मिलती हैं? सुधीर कहता है जी हाँ वही। वो आदमी सुधीर को कहता है कि भाई देख, ऐसा है, तू अगर यहां रह करके बंदूकें बेचने का सोच रहा है तो मैं तुझे कमरा नहीं दे पाऊंगा। सुधीर कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ कुछ काम ढूंढने आया हूं और मेरे परिवार का बंदूकों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग वहां बंदूकें बेचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारा गांव ही उनका साथ दे। वो आदमी कहता है हाँ ये तो सही बात है, चलो ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, महीने का 2000 रुपए लगेगा। सुधीर कहता है ठीक है चलेगा। सुधीर अपना सामान जमा लेता है और अपने घर फोन लगाता है। कहता है पिताजी, मैं आ गया हूं और यहाँ एक कमरा मिल गया है, मैं यहीं रह रहा हूं और कल सुबह जाता हूं काम ढूंढने के लिए। सुधीर के पिताजी कहते हैं ठीक है, अभी आराम कर लेना, कल चले जाना काम देखने आराम से। और देखो, अनजान शहर है, आराम से और चौकन्ना रहना वहां पर। और ले, ये तेरी माँ से बात कर ले। सुधीर कहता है हाँ माँ। सुधीर की माँ उससे पूछती है कि बेटा पहुंच गया ना?
वो मैंने तेरे बैग में खाना रखा है, वो खा लेना, नहीं तो खराब हो जाएगा। सुधीर कहता है, हाँ माँ मैं खा लूंगा, अभी तो सब सामान जमाया है। उसकी माँ कहती है, और वो ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करना, लोगों का क्या भरोसा, कौन कैसा है वहां पर। सुधीर कहता है, हाँ माँ मैं नहीं करता किसी से बात, अभी तो आया हूं, जानता भी नहीं हूं किसी को। सुधीर की माँ कहती है, हाँ ध्यान रखना खुद का बेटा, और फोन लगाते रहना। सुधीर कहता है, हाँ माँ मैं लगा दूंगा, और फोन रख देता है। फोन रखता है और देखता है कि उसके कमरे के पीछे से बहुत सारी लड़कियों की आवाज आ रही है। सुधीर खड़ा होकर अपने कमरे की उस खिड़की को खोलने जाता है। उतनी देर में कोई पीछे से आवाज आती है, सुधीर बेटा। सुधीर पीछे घूम के देखता है तो उसे वो कमरे के मालिक दिखते हैं। सुधीर उनसे पूछता है, हाँ अंकल जी क्या हुआ? वो अंकल कहते हैं, वो मैं बताना भूल गया था, इस कमरे में पीछे वाली खिड़की को मत खोलना, तुम शरीफ खानदान से लगते हो। सुधीर कहता है, लेकिन ऐसा क्या है उधर? अंकल कहते हैं, बेटा अभी मुझे दूसरा काम है, बस इतना ही बताने आया था तुम्हें, तुम खोलना मत। सुधीर कहता है, ठीक है, और वो कमरे के मालिक वहां से चले जाते हैं। सुधीर अपने कमरे का गेट लगाता है और अंदर आकर बैठ जाता है, अपने फोन को चलाने लग जाता है। इतनी देर में उसे याद आता है कि यार मैंने अपने दोस्त को तो फोन ही नहीं लगाया, और न ही उसकी माँ के हालचाल के बारे में जानने की कोशिश की। ये सोच के वो फटाफट अपने दोस्त का नंबर ढूंढता है और फिर अपने दोस्त को फोन लगाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है, हाँ भाई पहुंच गया तू? सुधीर जवाब देता है, हाँ मैं आ गया हूं भाई, माँ की तबीयत अब ठीक है? उसका दोस्त जवाब देता है, हाँ अब तो पहले से काफी अच्छी है। सुधीर कहता है, चलो बढ़िया है। उसका दोस्त पूछता है कि भाई और ये बता तुझे कैसा लग रहा है वहां पर? सुधीर कहता है, भाई मत पूछ, तुम लोगों के बिना ये दुनिया अधूरी ही लगती है, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गया हूं मैं अपने जीवन में। उसका दोस्त कहता है, हिम्मत रख भाई, हो जाएगा सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अभी पहला दिन है ना, इसलिए तुझे सब अकेला अकेला लग रहा है, और पहले कभी तू रहा भी नहीं है बाहर अकेले। सुधीर कहता है, हाँ यार भाई वो तो है, सब अकेला लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद हो जाऊंगा मैं ठीक, अब तो इस चार दीवारी में आ ही गया हूं, सीखना तो पड़ेगा सब कुछ। दोस्त कहता है, भाई कल जाना आराम से, पूरा सुल्तानगढ़ घूम लेना और काम भी ढूंढ लेना। सुधीर कहता है, हाँ अगर बारिश नहीं हुई तो चला जाऊंगा कल। उसका दोस्त कहता है, हाँ चल ठीक है, बाद में बात करता हूं। सुधीर कहता है, ठीक है भाई, मैं भी थोड़ा खाना खा लेता हूं, माँ ने दिया है। उसका दोस्त कहता है, ठीक है, और फिर बोल के फोन रख देता है। इधर सुधीर अपनी माँ का दिया हुआ खाना निकालता है और खाने लग जाता है। क्या लगता है आपको, क्या सुधीर को काम मिलेगा? और इस खिड़की के पीछे क्या है ऐसा जिसे खोलने से मना किया गया है? सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम इस कहानी के अगले एपिसोड में, तो सुनते रहिए सुल्तानगढ़। सुधीर अपने कमरे में जैसे तैसे रात काटता है और सोचता है कल कुछ ना कुछ काम ढूंढने जाऊंगा। सुबह होते ही सुधीर जाग जाता है, नहा धोकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बैग में रखता है और सुल्तानगढ़ के शहर की तरफ बढ़ने लगता है। पर बढ़ते बढ़ते वो जा पहुंचता है सुल्तानगढ़ की बदनाम गलियों में। सुधीर चारों तरफ देखता है और उसे अपने चारों तरफ सिर्फ वेश्याएं दिखाई देती है। कोई सुधीर को इधर बुलाती तो कोई उधर बुलाती। सुधीर को चारों तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती, बाबूजी इधर आ जाओ, खुश कर दूंगी। सुधीर पागल हो जाता इन आवाजों को सुनकर। वो सोचने लग जाता कि ये कैसी जगह आ गया हूं, ना लोगों का मान है ना कोई इज्जत है। इतनी देर में एक लड़का उसके पास आता और कहता है, साहब चलो ना, मस्त माल दिला दूंगा, वो भी भाव के भाव में। सुधीर कहता है, चले जाए यहां से, वरना एक लापड़ दूंगा खींच कर तुझे, और तेरी ये सब करने की उम्र नहीं है, ये पढ़ लिख के काम देगा तुझे। लड़का कहता है, साहब नहीं जाना तो मत जाओ, मरता काय को है, और ये तुम्हारी घरवाली की लड़ाई का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रहे हो। सुधीर उस लड़के को वहां से भगा देता है और वो वहां से बाहर आने का रास्ता देखता है। उसे एक रास्ता दिखता है और उस रास्ते से वो बाहर आ जाता है और वहां एक चाय की दुकान पर बैठता है और चाय पीता है। वो वहां बैठे बैठे इधर उधर देखता है, मानो उसे किसी चीज की तलाश है। वैसे तो सुधीर को तलाश तो थी नौकरी की, पर वो वहां क्या देख रहा था समझना मुश्किल था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक छोटा सा पर्चा दिखता है जिसपे कि नौकरी पाने के लिए संपर्क करने को लिखा हुआ रहता है। सुधीर अपनी चाय खत्म करता है और उस पर्चे पर लिखे नंबर पर फोन लगाता है और पूछता है कि आपके यहाँ कोई नौकरी है क्या। उधर से सुधीर को जवाब मिलता है कि हाँ सर, आप आ जाइए, हमारे यहाँ अभी कुछ पद खाली है। सुधीर उनका पता पूछता है और वहां चला जाता है। सुधीर जैसे ही उस पते पर पहुंचता है उसे वहां एक ऑफिस दिखता है। सुधीर वहां चला जाता है और कहता है कि अभी मेरी बात हुई थी। उस ऑफिस में बैठा सर उसे जवाब देता है कि हाँ अभी आपसे बात हुई थी। सुधीर आप ही हो?
सुधीर कहता है हाँ। सर पूछते हैं कि आपने क्या किया है पढ़ाई में। सुधीर कहता है कि मैंने MBA किया है सर। वो उसे कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट सेल का काम होता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है लोगों के सामने, और आपको 20,000 सैलरी हम देंगे। सुधीर ये बात सुन के खुश हो जाता है और कहता है कि सर मुझे मंजूर है। सर कहते हैं कि ठीक है, आप परसों से ज्वाइन कर लो। सुधीर कहता है ठीक है सर, और सर से हाथ मिलाकर वहां से चला जाता है। सुधीर वहां से बाहर निकलता और अपने रूम की तरफ निकल जाता है। जैसे ही सुधीर अपने कमरे पर पहुंचता है, वहां जाकर अपने घर अपने पापा को फोन लगाता है और बताता है कि पापा मुझे काम मिल गया है। उसके पापा पूछते हैं क्या काम है बेटा। सुधीर बताता है कि वो वहां पर प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, उनकी मार्केटिंग करना है। उसके पापा पूछते हैं तनख्वाह कितनी मिलेगी। सुधीर कहता है कि पापा 20,000 का बोला है उन्होंने। सुधीर के पापा कहते हैं तुझे पसंद आ गया काम। सुधीर कहता है हाँ मुझे तो पसंद आ गया है। सुधीर के पापा पूछते हैं कब से जाएगा फिर काम पे। सुधीर कहता है परसों का कहा है, परसों से ही ज्वाइन करना है। सुधीर के पापा कहते हैं अच्छा है, मन लगाकर काम करना बेटा, अभी ठीक है ना। सुधीर कहता है हाँ, और इतना कहकर सुधीर फोन रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त को फोन लगाता है और उसे बताता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट मार्केटिंग की जॉब मिल गई है। सुधीर का दोस्त कहता है चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। सुधीर कहता है हाँ भाई, अब परसों से ज्वाइन करना है ऑफिस। उसका दोस्त पूछता है कि तेरा काम क्या है। सुधीर बताता है कि कुछ भी मार्केटिंग का काम है, मेरा जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाएगी उस प्रोडक्ट को लोगों तक ले जाना और उसके बारे में उन्हें बताना है। उसका दोस्त कहता है चल भाई मन लगा के काम कर और बढ़िया नाम कमा। सुधीर कहता है हाँ बिल्कुल। भाई तू सुना, माँ की तबीयत कैसी है। अब सुधीर का दोस्त पूछता है कि उसका दोस्त उसे जवाब देता है कि हाँ यार ठीक है माँ, अभी तो उनका इलाज चल रहा है। सुधीर कहता है तू ऐसे क्यों बोल रहा है, कोई दिक्कत है क्या। सुधीर का दोस्त कहता है कि कुछ नहीं भाई, जब तू आएगा तब बता दूंगा मैं, अभी काम कर। सुधीर कहता है ठीक है भाई, मैं आता हूं जल्दी तेरे पास। सुधीर का दोस्त कहता है कि हाँ भाई ठीक है, और सुधीर फोन रख देता है और अपने कमरे में सो जाता है। सुधीर जैसे ही आंख बंद करता है तो उसे अपनी मां की तस्वीर दिखाई देती है। वो सोचता है कि मां भी मां होती है, क्या जिंदगी थी वो। सुबह से उठते ही मां को बोल दो मां चाय, और चाय हमारे पास आ जाती। मां जैसे हमें इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। मां के हाथ का खाना कितना अच्छा होता है, कितनी अच्छी जिंदगी थी वो। लेकिन हम कहां से कहां हैं महज जिम्मेदारियों के खातिर। और सुधीर इन्हीं सभी बातों के बीच अपने घर को याद करने लगता है। सुधीर का एक मन तो करता है कि सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं वापस अपने मुजफ्फरनगर की ओर, वहीं कुछ ना कुछ कर लूंगा फिर से। लेकिन दूसरा विचार आता है कि वहां रहूंगा तो वहीं रह जाऊंगा मैं, इसलिए थोड़े दिन ये बनवास काट लेता हूं और धीरे धीरे सोने की कोशिश करके फिर सो जाता है। नया कमरा है, नया शहर है, उसे रहने खाने सोने सभी कामों में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे वहां रहता है। और जब सुबह होती है तो सुधीर 6 बजे से जाग जाता है और जाग के वो टाइम देखता है कितने बजे जाग गया है वो। अगर ये पापा देख लेते तो कितना खुश होते वो। हमेशा सुबह से जागते रहे और मेरे चक्कर में वो खुद जागने लग गए, लेकिन मुझसे नहीं उठा गया इतने दिनों तक। आज देखो बिना किसी को जगाए जाग गया हूं मैं। जिम्मेदारी इसे कहते हैं। जिंदगी की कहानी में सुधीर ये बात सोचते सोचते तैयार हो जाता है और सुल्तानगढ़ को जाने निकल जाता है। वो जैसे ही बाहर जाता है उसे वो लड़का दिखाई देता है जो कल उसे बाजार में बता रहा था। सुधीर उस लड़के को देखकर सोचता है कि ये तो वही लड़का है जो मुझे कल मिला था, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। और सुधीर कुछ कहे उससे पहले ही वो लड़का वहां से चला जाता है। सुधीर अपने मन में सोचता है कि चलो अब आज सुल्तानगढ़ घूम लेता हूं। सुधीर अपने कमरे से बाहर जाकर सुल्तानगढ़ की तरफ घूमने निकल जाता है और उसके मन में एक बात आती है कि सुल्तानगढ़ का सुल्तान नगर बदनाम है, और ये बदनाम गली कहां है, चलो आज उस गली का दीदार करते हैं। सुधीर उस गली की तरफ जाने लगता हुआ थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उसे अपने मकान मालिक दिखते हैं। सुधीर को देखकर उसके मकान मालिक कहते हैं कि बेटा तुम इधर कहां जा रहे हो। सुधीर कहता है कि कुछ नहीं, बस घूमने निकला हूं, मैं सुल्तानगढ़ को देख रहा हूं। तो उसके मकान मालिक कहते हैं कि इधर मत जा बेटा, ये गलियों में जो जाएगा वो बदनाम हो जाएगा, ये शरीफ इंसान भी शरीफ नहीं रह जाएगा। सुधीर पूछता है कि लेकिन क्यों, बताइए तो मुझे। सुधीर के मकान मालिक उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, जवानी जब सर चढ़ती है तो फिर वो कहीं ना कहीं निकलती है, और शहर में ऐसे काम के लिए बड़े बड़े कोठे हैं जहां तुमको कई सारी ऐसी वैश्याएं दिखेंगी, और वहां अगर तुम शरीफ भी हो ना तो वैश्या की दुनिया में जाओगे तुम्हें भी वो वैसा ही बना देगी।
सुधीर को उसके मकान मालिक कहते हैं कि बेटा तुम शरीफ खानदान से हो, अब इधर मत आना, सुल्तानगढ़ में बहुत जगह है घूमने की, तुम वहां घुमाना, चलो मेरे साथ। और उसके मकान मालिक उसको अपने साथ ले जाते हैं। सुल्तानगढ़ की जो जगह घूमने लायक है वहां जाते हैं और घूमते ही घूमते वो एक तालाब किनारे पहुंच जाते हैं। वहां दोनों बैठ जाते हैं और तालाब को देखते हैं। सुधीर के मकान मालिक वहां से चले जाते हैं और सुधीर वहां अकेला ही बैठा रहता है। मन ही मन ये सोचता है कि अब तो घूम लिया, कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मुझे जॉब जो मिल गई है। हमारी कहानी सुल्तानगढ़ में कई सारे ऐसे राज हैं। उन्हीं राजों को जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला एपिसोड। सुधीर सुबह से उठता है और अच्छे से नहाकर तैयार हो जाता है। सफेद कलर का शर्ट और काले कलर का पैंट पहनकर एकदम फॉर्मल लुक में तैयार हो जाता है और बैग टांग कर निकल जाता है। वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस जाकर सुधीर अपने बॉस से मिलता है और अपने काम के बारे में पूछता है। सुधीर का मैनेजर उसे पूरा काम समझा देता है। वो बताता है कि हमारी कंपनी मेडिसिन बनाती है, गोली दवाई बनाती है और हमारे उस पास के गांव शहर में जो मेडिकल स्टोर हैं वहां पर उन्हें सेल करना है। सुधीर कहता है ठीक है सर। सुधीर को उसके सर पूरा काम समझा देते हैं और फिर सुधीर निकल जाता है अपनी फील्ड पर। इधर सुधीर की मां उसके पापा को कहती है पता नहीं अनजान शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा होगा, खाना मिलता होगा या नहीं, और वहां के लोग भी पता नहीं कैसे होंगे। सुधीर के पापा कहते हैं कि तुम इतना क्यों सोच रही हो, हमारा बेटा होशियार है, वो कर लेगा अपना काम। इधर सुधीर के साथ एक और लड़का दोनों निकल जाते हैं मार्केटिंग के लिए। एक जगह वो लड़का गाड़ी रोकता है और खुद सिगरेट पीने चला जाता है और सुधीर को कहता है कि जाओ उस मेडिकल शॉप पर अपनी दवाई के बारे में बता के आओ। सुधीर उस लड़के की सुन लेता है और उस मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाता है। उस मेडिकल स्टोर वाले को बताता है कि हम मेडिसिन बनाने वाली कंपनी से आए हैं, हमारी दवाई का रिजल्ट 100% है और एक विशेष डिस्काउंट भी दे रहे हैं। वो मेडिकल स्टोर वाला कुछ सवाल जवाब करता है और सुधीर उनके सारे सवालों के जवाब दे देता है। वो सुधीर से दवाइयां खरीद लेते हैं और सुधीर वहां से आगे जाने लगता है। तब सुधीर के साथ आया वो लड़का देखता रहता है। वो देखता है और सोचता है कि लड़का तो मेहनती है और बड़ी ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। वो दोनों साथ कई जगह घूमते हैं और सुधीर के साथ जो लड़का आता है वो हर स्टोर पर बात करने के लिए सुधीर को ही भेजता है, क्योंकि वो जानता था कि सुधीर जितना लोगों से बात करेगा उतना ही वो काम में आगे बढ़ेगा। दोनों शाम तक घूमते हैं और वापस अपने ऑफिस लौट आते हैं। जब वो दोनों ऑफिस आते हैं तो मैनेजर उनसे पूछता है कि सुधीर कैसा रहा पहला दिन। सुधीर कहता है कि बढ़िया रहा है दिन तो सर, बस कुछ लोग मिल गए थे जो अपनी समझ से बाहर थे। मैनेजर कहता है कि ऐसे लोग ही तुम्हें काम करना सिखाएंगे, क्योंकि इनके सवालों के बाद ही तुम वैसा सोचोगे। सुधीर कहता है वो बात तो है सर। वो सुधीर को कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, होता है, चलो तुम अब जा सकते हो। सुधीर अपना बैग लेता है, फिर सर से और साथ गए लड़के से हाथ मिलाता है और कहता है कि चलो अब मैं चलता हूं, और सुधीर वहां से निकल जाता है। सुधीर के जाने के बाद उसके सर उस लड़के से पूछते हैं कि कैसा रहा इसका आज का काम। वो लड़का कहता है कि उसका काम तो बड़ा अच्छा था सर, मन लगाकर काम करता है और लगन के साथ आज तो दिन भर बढ़िया सेल करी है उसने, और बड़ा मेहनती लड़का है। उस लड़के की बातें सुनकर सर उससे कहते हैं कि चलो तुम उसे अच्छे से काम सिखाओ और वो सीख भी जाएगा, अच्छा लड़का है। वो लड़का कहता है कि जी मैं अच्छे से ही सिखा रहा हूं उसे, कल अपने साथ अपनी फील्ड पर और भी लोगों को ले जाऊंगा उसके साथ में। सर उससे कहते हैं ठीक है, तुम उसे अपने साथ रखना, अब तुम भी जा सकते हो। वो लड़का भी चला जाता है। सुधीर अपने कमरे पर आकर अपने घर फोन लगाता है और बताता है पहले दिन उसने जो जो काम किया। वो सारे काम अपने पापा को बताता है। उसके पापा उससे कहते हैं तेरी माँ चिंता में लगी रहती है, मेरा बेटा कैसा है, क्या कर रहा होगा और कहाँ रह रहा होगा, तू बात कर ले जरा। सुधीर के पापा उसकी माँ को फोन दे देते हैं और सुधीर कहता है कि माँ तुम चिंता क्यों करती हो, मैं खा लेता हूँ खाना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ, और अब तो काम भी मिल गया है तो काम भी अच्छा चल रहा है। सुधीर की माँ उससे पूछती है कि बेटा तुझे ज्यादा काम तो नहीं करवाते ना, अगर ऐसा है तो अपने को नहीं करना काम बेटा, आ जाना घर पर। सुधीर कहता है नहीं माँ ऐसी बात नहीं है। और सुधीर बात बदलते हुए पूछता है कि माँ क्या बना लिया खाने में, बड़ी याद आती है तुम्हारे हाथ के खाने की माँ, यहाँ तो कितनी भी कोशिश कर लूं माँ के हाथ के खाने के जैसा बन ही नहीं पाता, और होटल में भी नहीं मिलता है। सुधीर की माँ कहती है आ जा तो बेटा, खा के चले जाना, वैसे भी घर तेरे बिना सूना लगता है, ऐसा लगता है कि तू बरसों से घर से चला गया है। सुधीर अपनी माँ की बातें सुन के हंसने लगता है और कहता है ठीक है माँ, मैं अभी आ जाऊंगा खाना खाने, और कहता है कि चलो माँ
मैं फोन रखता हूं, अब मुझे थोड़ा सा काम करना है, वो निपटा लेता हूं। सुधीर की मां कहती है ठीक है और बोलकर फोन रख देती है। सुधीर भी अपना फोन रख देता है। दोस्तों, यही कहानी होती है हम लड़कों की, जो अपने घर से दूर हैं, अपने लोगों से दूर हैं। लड़के अपने दिल की बात उसी को बताते हैं जिस पे वो भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं लड़के प्यार नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़के प्यार करते हैं और वो भी शिद्दत से करते हैं। वो क्या है ना, लड़कों की फीलिंग्स को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। लड़कों की कहानी में जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं और इस कहानी में ये बात क्यों कर रहा हूं, पर यह बात भी हमारी कहानी का ही एक पार्ट है। इस कहानी का मुख्य किरदार सुधीर है और वो एक लड़का है जो अपने घर से दूर 4 दीवारी में कैद है और सारी चिंता फिक्र उसे लगी है। अपने घर की याद, अपनी मां के हाथों का खाना और भी तमाम बातें। सुधीर अपने कमरे में खाना बना रहा होता है। उस वक्त उसके कमरे की खिड़की से फिर आवाज आती है बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की। सुधीर को उसके मकान मालिक ने उस खिड़की को खोलने से मना किया था, लेकिन सुधीर का मन नहीं मानता और वो उस खिड़की को खोलने के लिए उसकी तरफ जाता है। सुधीर उस खिड़की को खोलता है और जो नजारा देखता है वो देखता ही रह जाता है। उस खिड़की को खोलने के बाद उसे दिखता है सुल्तानगढ़ का बदनाम नगर, जहां कई सारी वेश्याएं नजर आती हैं। और सुधीर अपने मन ही मन सोचने लगता है, जहां से दूर रहने के लिए बोला गया था, ये जिंदगी उसके कितने करीब ले आई है उसे, और उस खिड़की को बंद कर देता है। फिर अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसको एक बात परेशान करती है। वो उस कमरे की खिड़की को तो बंद कर चुका था, लेकिन सुधीर के दिल की खिड़की अब खुल चुकी थी। उसका मन बार बार करता कि वो उस खिड़की को खोले और उसके बाहर के नजारे को वो देखे। उसे पता नहीं वहां ऐसा क्या दिख गया जिसे वो भूल भी नहीं पा रहा था। और बस वो एक लड़की, वो उस बदनाम गली में फूल की तरह खिली हुई थी और सुधीर की आंखों में गुलाब की तरफ बस गई थी। कुछ चंद पलों में ही सुधीर खाना बनाते बनाते भी उसी लड़की को याद करता और उसका चेहरा उसके सामने घूमता रहता। सुधीर खुद को समझाता और खुद को बताता कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। जैसे तैसे वो खाना बनाता और खाना खाने के बाद जब वो सोने जाता तो उसका मन नहीं मानता और वो फिर एक बार उस लड़की को देखने के लिए खिड़की को खोलता। वो नहीं दिखती तो बंद कर देता और आके सोने लग जाता। लेकिन कहते हैं ना, ये मन कभी मानता ही नहीं है, चंचल है। तो सुधीर के साथ भी वही हो रहा था। वो बार बार खिड़की खोलता और बंद करता, फिर सोने की कोशिश करता। दोस्तों, क्या लगता है आपको, सुधीर के सर पे चढ़ा ये इश्क का बुखार उतर गया या फिर ये उसे किसी बड़ी मुसीबत में डालेगा? सवाल आपके भी कई सारे हैं और मेरे भी, लेकिन सभी का जवाब एक ही है और वो है कि हम सुने इस कहानी का अगला एपिसोड। हमारी कहानी में आज हम जानेंगे कि प्यार और आकर्षण क्या होता है। इस कहानी का मुख्य किरदार सुधीर को प्यार होता है या फिर आकर्षण, क्योंकि सुधीर को सपने में वो गली ही दिखाई देने लगी थी। सुधीर दिन में कई बार उस खिड़की को खोलता और देखता कि उसे अब वो लड़की दिख जाए। जब दिख जाती तो सुधीर मानो दिन भर वहीं खड़ा रहता। हम सुधीर की तो बात कर ही लेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि प्यार और आकर्षण को जब हमें कोई वस्तु, स्थान या फिर ऐसा इंसान दिख जाता है जो कि हमें उसकी तरफ खींचता है। जब हम कई बार घूमने जाते हैं तो प्राकृतिक दृश्य हमें उनकी ओर आकर्षित करते हैं। वो बड़े बड़े पर्वत दिखाई देते हैं और वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हम भी सोचते हैं कि बस कहीं ना कहीं इन्हीं वादियों में हम खो जाएं। बस यही आकर्षण हमारे साथ किसी इंसान के साथ भी हो जाता है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो कभी हमें किसी इंसान की बातों से लगाव हो जाता है, तो कभी उस इंसान की कोई अच्छाई हमारे मन में बस जाती है और हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कभी कभी हम किसी इंसान, व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे प्यार है हमें, क्योंकि प्यार और आकर्षण में जमीन आसमान का फर्क है। प्यार जिंदगी का एक हिस्सा है जो हर किसी की जिंदगी में होता है। जब आपको प्यार होता है तो आप सामने वाले को और सामने वाला आपको समझता है, और जरूरी नहीं है कि प्यार अगर है तो वो किसी लड़की से ही हो। प्यार आपको किसी भी व्यक्ति या इंसान से हो सकता है। एक बच्चे और उसकी मां का प्यार, एक लेखक का उसकी कलम से प्यार। जहां आपको और आपकी भावनाओं को समझा जाए, आकर्षण में आपको किसी से लगाव हो जाता है। जहां आपको और आपकी भावनाओं को समझा जाए, आकर्षण में आपको किसी से लगाव हो जाता है और प्यार में आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं।
प्यार और आकर्षण के बारे में बात करते करते हम हमारे मूल उद्देश्य से ही भटक गए। हम लोग बात कर रहे थे सुधीर की, जो बड़ा ही परेशान रहने लगा है। उसे लगता है कि उसे प्यार हो गया है। जब सुधीर दूसरे दिन अपने काम पर जाता है तो उसके साथ का लड़का उससे कहता है, चलो भाई, आज हमारे ऊपर काम का थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर है। सुधीर कहता है, क्यों, क्या हुआ आज? वो लड़का जवाब देता है कि आज हमें प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने हैं। सुधीर कहता है, तो कर देते हैं। वो लड़का जवाब देता है, भाई आज हमें यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना है, वहां पर एक मेडिकल स्टोर पर ये आज का प्रोडक्ट देकर आना है। सुधीर कहता है, चलो फिर, देर क्यों कर रहे हो? और हंसने लगता है। वो लड़का और सुधीर दोनों बाइक पर बैठते हैं और जाने लगते हैं। इतनी देर में सुधीर के साथ वाले लड़के की आईडी गिर जाती है। सुधीर उसकी आईडी उठाता है और उस पर लिखा उसका नाम पढ़ता है। सुधीर उस लड़के को कहता है कि तुम्हारा नाम रोहन है? वो लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता? मैंने तो बताया नहीं, सर ने बताया क्या? सुधीर कहता है, नहीं, तुम्हारी ये आईडी बता रही है, गिर गई थी, लो लगा लो इसे और ध्यान रखो। रोहन कहता है, हाँ ये चलो अच्छा है, तुम्हें ही मिली, किसी और को नहीं। सुधीर कहता है, हाँ यार, और दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं। दिन भर काम करके लौट आते हैं। पूरे दिन जो काम करते हैं वो सारी जानकारी और रिपोर्ट वो अपने मैनेजर को दे देते हैं। सुधीर को काम करते करते लगभग 15 से 20 दिन हो जाते हैं और रोज फील्ड पर जाते हुए उसकी और रोहन की दोस्ती भी अच्छी हो जाती है। दोनों मस्त रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कई बार रोहन अपने रूम पर नहीं जाकर सुधीर के ही कमरे पर रुक जाता है। दोनों रात में पार्टी करते हैं, तो कभी सुधीर रोहन के कमरे पर जाके पार्टी करता है। एक दिन दोनों थके हारे आए और रोहन का मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सुधीर उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे उदास उदास क्यों लग रहे हो? रोहन कहता है कि कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही घर की याद आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। सुधीर कहता है, अरे भाई वो तो मुझे भी आ रही है, लेकिन ऐसे अपसेट होने से क्या होगा? अच्छा चलो, शाम को तुम मेरे साथ चलना, मेरे कमरे पर, तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। रोहन कहता है, वहां क्या देखने लायक है, कितनी तो बार गया हूं मैं। सुधीर कहता है, आज चलना, कुछ अच्छा दिखा दूंगा जिसे तुम्हारा तन मन दोनों शांत हो जाएगा। रोहन कहता है, ठीक है। दोनों अपने फील्ड से वापस अपने ऑफिस आते हैं। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वो उनके मैनेजर से पूछते हैं कि सर, अब हम जा सकते हैं क्या? मैनेजर कहता है, रिपोर्ट दे दी है तो जा सकते हो। दोनों हाँ बोलकर वहां से निकल जाते हैं। रोहन रास्ते में गाड़ी रोकता है और दोनों एक दारू की दुकान पर जाते हैं और बियर ले लेते हैं। रोहन कहता है, तभी तो मूड फ्रेश होगा यार। सुधीर लेकर बैग में रखता है और दोनों सुधीर के रूम की तरफ जाने लगते हैं। सुधीर के कमरे पर पहुंचने के बाद रोहन नीचे गाड़ी रख देता है और दोनों ऊपर सुधीर के कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर सुधीर कपड़े बदलता है और फिर दोनों बैठकर सुधीर के बैग से बियर की बोतल निकालते हैं और रख देते हैं। रोहन भी बैठ जाता है और नमकीन दाने एक थाली में जमा लेता है। उसके बाद दोनों बैठकर बियर पीने लग जाते हैं और अपनी बात करते हैं। रोहन कहता है, काम के चक्कर में घर से दूर रह रहे हैं, मन करता है कि घर चले जाएं। सुधीर कहता है, यार सुबह से शाम तक घूमो, साला जिंदगी की खुशी गायब हो गई है, न जाने कहां चली गई है ये। कई देर तक बात करने के बाद रोहन कहता है कि सुधीर, तू मुझे कुछ दिखाने वाला था। सुधीर कहता है, कहा था ना। रोहन कहता है, तो फिर बताओ मुझे। सुधीर कहता है कि हम जहां रह रहे हैं वो सुल्तानगढ़ है और यहाँ की बदनाम गलियां बहुत फेमस हैं, दूर दूर तक फेमस है। रोहन कहता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है और ये बात तो मैं जिस दिन से यहाँ आया हूं उस दिन से ही सुन रहा हूं, इसमें अलग क्या है? सुधीर कहता है, ये खिड़की देख रहा है, ये सीधा उन्हीं बदनाम गलियों में ही खुलती है। रोहन कहता है, अच्छा सच में? सुधीर कहता है, यकीन नहीं है तो खोल के देख ले। रोहन खड़ा होता है और उस खिड़की की तरफ जाता है और वो उस खिड़की को खोलता है। जैसे ही खोलता है वो देखता है कि वहां तो उसे कई सारी लड़कियां दिखती हैं जो कि इधर उधर से लोगों को बुलाती हैं। रोहन थोड़ी देर देखता रहता है और उसके बाद वो सुधीर को कहता है कि क्या गजब की जगह पर रहता है भाई तू, क्या सीन है भाई इधर तो। सुधीर कहता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना तो कई बार इधर देखता रहता हूं, क्या लोग हैं, क्या जिंदगी है। और पीछे से रोहन बोलता है, पर यहां भी तो एक से एक है यार, भाई देखना। थोड़ी देर दोनों देखते रहते हैं। उसके बाद सुधीर कहता है कि भाई अब तू उसे बंद भी कर ले, क्योंकि दिमाग घूमेगा, मन इधर उधर जाएगा। रोहन कहता है कि जाने दे यार, मन तो मेरा वहां जाने का हो रहा है। सुधीर कहता है, नहीं यार, वहां जाना अच्छी बात नहीं है। रोहन कहता है, भाई साहब
करने वाले नहीं शर्म कर रहे तो हमें जाने वाले को कैसी शर्म। सुधीर कहता है, भाई हम अच्छे परिवार से आते हैं और जब तुम अपने घर से निकले थे तो इस शहर में तुम्हें भी इन गलियों में ही जाने से मना किया गया होगा और अब तुम वहां जाओगे तो ये सही बात नहीं है। लेकिन रोहन कहता है, मुझे जाना है। सुधीर उसे समझाता है और उसे समझा बुझाकर सुला देता है। लेकिन कहते हैं ना कि आग तो लगाई जाती है, तो रोहन को भी आग तो लग गई है। सुधीर भी अपने मन में उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। जब रोहन सो जाता है, सुधीर उठकर अपनी खिड़की खोल के उसे देखने जाता है, लेकिन वह दिखती नहीं है। कुछ देर बाद वो पानी पी के वापस से सोने जाता है। दोनों लोग सो जाते हैं। इधर सुधीर की माँ उसके पापा को कहती है कि अब तो हमारा बेटा कमाने लग गया है और अकेला रहता है, तो आपको नहीं लगता कि अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सुधीर के पापा कहते हैं कि विचार तो सही है तुम्हारा, चलो सुधीर से बात करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय लेते हैं कि वो क्या चाहता है, उसे शादी करनी भी है या नहीं। सुबह उससे बात करते हैं फोन लगाकर और वो दोनों भी सो जाते हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, सुधीर मानेगा शादी के लिए? क्या होगा जानने के लिए आइए सुनते रहिए सुल्तानगढ़ का अगला एपिसोड